हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। पूरक परीक्षा जो केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ है, तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे, बहुत सारे बच्चों का मैसेज था, तो यहाँ पर मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। यार एग्जाम होने के बाद तुरंत कोई पेपर भेज देता है, तो अब तक में सोल्यूशन मिल जाते हैं। तो फिजिक्स का ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, देख लेना चैनल पर। यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न है 5 ग्राम, तो 5/NaOH का आपका आ जाएगा 40। ठीक है, फिर बच्चों बोला है 1000/500, ये आपको सॉल्व करना है। 500 से आपका डबल जीरो कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 1/4 0.25 मोल आ जाएगा यहाँ पे मोलर। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा बच्चों। विशिष्ट चालकता का मान विलयन का आयतन बढ़ाने पर घटता है बच्चों, क्या होता है, कम हो जाता है। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या सीधा आएगा +2, +2 कहाँ पे, ये दो +2 आएगा बच्चों, डी नंबर। ठीक है, +2, क्योंकि CN का -1 इसका +1 होता है, तो 6 में 4 घटेगा तो 2 आएगा। ऑक्सीकरण संख्या निकाल कर बता दिया मैंने। यहाँ पर देखो, ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने की क्रिया जाइमेज एंजाइम द्वारा होता है। डाइसेकेराइड सुक्रोज 2 होता है, मोनोसेकेराइड के 2 इकाई जुड़ा रहता है सुक्रोज में, क्योंकि सुक्रोज टूटता है बच्चों तो ग्लूकोज फ्रक्टोज बनाता है, इसलिए 2 इकाई, तो डाइसेकेराइड। एमीन की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। कैसे होती है, क्षारीय होती है। ओके, तो बहुविकल्पी प्रश्न आपसे क्लियर हो गया होगा। कोई भी सेट हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सबका वही रहता है। विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में रहता है उसे बोलते हैं विलायक। क्या बोलते हैं बच्चों, विलायक। लो, विलायक लिख लेना। ठीक है, आणविक चालकता या मूलर चालकता का इकाई बताना है आपको, तो सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यहाँ पे मीटर की जगह सेंटीमीटर भी कर सकते हो आप। ठीक है, सीमेंस मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आर्हीनियस समीकरण बताना है, K बराबर AE⁻EA/RT। ठीक बच्चों, क्रोमियम का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D में 5 और 4s1, कॉपर में 3D10 होता है। सही है कि नहीं। चलो, रीमर टीमेन अपक्रिया द्वारा सेल्सियल एल्डिहाइड बनता है, लिख लेना सेल्सियल एल्डिहाइड। एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल मतलब CH3COOH, 2 कार्बन है बच्चों, तो आपका एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। लिख लेना एथेनोइक अम्ल, इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्या, एथेनोइक अम्ल। सत्य में चलते हैं। जो आपका कांसा होता है तांबा और टिन से मिलकर बना होता है, जबकि यहाँ पे जिंक है इसलिए असत्य होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती नहीं होता, ये शून्य कोटि के लिए होता है, इसलिए असत्य हो गया। एल्कोहल फिनाल की तुलना में अधिक अम्ल है, ये असत्य है। फिनाल ज़्यादा अम्ल है, जबकि इसमें बोला गया एल्कोहल अधिक अम्ल, इसलिए असत्य है। कहने जा रहा हूँ रेडॉक्स अपक्रिया, ये सत्य है बच्चों, मतलब ये आपका सत्य है। गैब्रियल थैलेमाइड्स केवल प्राथमिक केबिन बनता है, बिल्कुल सत्य है। इंसुलिन एक रेशेदार प्रोटीन, बिल्कुल सत्य है। तो 3 सत्य 3 असत्य। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भाई देखो यार, कितने हो गए क्वेश्चन, रिक्त स्थान हो गया आपका, सत्य भी हो गया आपका सही जोड़ी पे। हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा होती है, प्रोटीन में पेप्टाइड बंध पाया जाता है, और विटामिन C से होने वाला रोग स्कर्वी है। विटामिन B12 में कोबाल्ट, और हिंसबर्ग अभिकर्मक हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। ठीक बच्चों, चीज़ें क्लियर है। एक शब्द में उत्तर। प्रतिरोधकता की परिभाषा बताना है, तो यहाँ पर आपको मैं केमिस्ट्री के हिसाब से बताता हूँ कि 1 घन सेंटीमीटर विलयन का प्रतिरोध प्रतिरोधकता कहलाता है। 1 घन सेंटीमीटर विलयन का प्रतिरोध प्रतिरोधकता कहलाता है। डी ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है बच्चों, तो यहाँ पर n-1 डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और NS इसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगला नंबर है IUPAC नाम बताना है। देखिएगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 3 नंबर 4 नंबर, 4 में ब्रोमो, तो लिख लेना 4 ब्रोमो। ठीक है, 4 ब्रोमो। फिर लिखते चलना, फिर यहाँ पे 3 नंबर पे तो 3 मेथिल, यहाँ पर लिखो बच्चों 3 मेथिल। फिर मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, तो हेप्टेनल, अल जुड़ता है बच्चों, तो हेप्टेनल। तो यहाँ पर लिख लो आप लोग 4 ब्रोमो 3 मेथिल हेप्टेनल, अल जुड़ेगा CHO में, और OH जुड़ता तो आल होता। चलिए, टॉलेन अभिकर्मक क्या है बच्चों, इसमें आपको बताना है टॉलेन अभिकर्मक। ये वैसे आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हो। टॉलेन अभिकर्मक हमने बताया था अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन जो है टॉलेन अभिकर्मक होता है। इसका सूत्र आपको लिखना है, तो आप आसानी से सूत्र भी लिख सकते हैं, इसके बारे में मैंने बताया था बच्चों आप लोगों को।
अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 और NH4OH है ना। या कि इसका सूत्र ऐसा भी देखने को मिल जाता कभी कभी AgNH3 का होल ट्वाइस, फिर बच्चों OH, फिर देखना ये क्या है, Ag ये N है ना, NH का होल थ्राइस, NH3 का होल ट्वाइस, ये 2 है। इस तरीके से भी देखने को मिल जाता है। चलो बाकी अगला जो प्रश्न है, डाइएजोटीकरण यार किससे नहीं बनेगा, सर्च कर लेना डाइएजोटीकरण। ठीक है, मैंने पढ़ाया भी है, आप लोग यूट्यूब पे देखो कि एरोमेटिक एमीन कम ताप पर नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके डाइजोनियम लवण बनाते हैं। एरोमेटिक एमीन कम ताप पर नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके डाइजोनियम लवण बनाते हैं, यही क्रिया डाइएजोटीकरण कहलाती है। फिर इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हो, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। कोई भी क्वेश्चन फंसाव नहीं था भाई, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूरे के पूरे, है ना। जितना भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था, यदि कोई बच्चा एग्ज़ाम टाइम में जो पढ़ाया था मैंने वो पढ़ा होगा तो आसानी से अच्छे नंबर ले आएगा। कोई भी अटपटा क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे सिलेक्टेड हैं, बढ़िया मज़ेदार क्वेश्चन है। तो इसको मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा, जिसके पास पेपर ना हो तो टेलीग्राम में जुड़ जाना, वहाँ पे आपको पेपर भी मिल जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।